बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ग्राफ। देखो कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है बेटा। ठीक है, कलर चेंज करके दिखाता हूं। सपोज ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये 0, दिस इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का। तो क्या होगा, जितना भी ग्राफ का नेगेटिव पोर्शन था वो सारा का सारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव पोर्शन कौन सा था बेटा, इस पॉइंट से पहले। तो यहां पे पॉइंट सपोज अल्फा है, तो अल्फा के बाद तो ग्राफ सेम रहा, लेकिन जो अल्फा से पहले वाला ग्राफ था वो जस्ट रिफ्लेक्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ग्राफ कैसा मुझे मिल गया, इस फॉर्मेट में मिल गया। समझ में आया कुछ सबको? बताना बच्चों, क्योंकि मॉड हमेशा क्या करता है, सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। गुड। एफ एक्स जो है वो वाई, वेरी गुड, एफ एक्स जो है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू बता रहा है। तो जो पिक्चर बन रहा है वो पिक्चर हमारी वाई की वैल्यूज को डिनोट कर रहा है एक तरीके से। तो हमने बोला मॉड ले लिया, वाई पे जब मॉड लगेगा तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। तो इसका ये ग्राफ कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज चेंज ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ y, मतलब यू में से दिस इज f ऑफ x। कर्व के नेगेटिव पार्ट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसा चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। एक काम ये हुआ। अब दूसरी बात कि अगर सपोज मॉड लग जाए बच्चों इसके ऊपर f ऑफ मॉड ऑफ x, मतलब x पे मॉड लग जाए। x पे मॉड लगने का मतलब क्या हुआ, डोमेन पे मॉड लग चुका है। हाँ या ना बच्चों बताना, क्योंकि x तो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डोमेन पे मॉड लग गया, देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा। दिस इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, यहां पे लोकेशन ओरिजिन की। तो मॉड डोमेन पे लगा, तो जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x थी वो भी कैसे ट्रीट हो रही है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x की तरह ट्रीट हो रही है। क्योंकि जैसे 0 से पहले सारे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x थे, उन पे मॉड लगाओगे तो वो कैसी हो जाएंगी, फिर से पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मतलब जो पिक्चर आपको पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए मिल रहा था, ऐसा ये सेम पिक्चर आपको नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए भी मिलेगा। राइट, देखना जस्ट मैंने यहां पे कट किया 0 पे, ये वाला ग्राफ कंटिन्यू था नीचे तक ऐसे, ये पॉइंट अल्फा था। तो इस ग्राफ को इग्नोर कर दिया हमने, सिर्फ कौन सा पोर्शन लिया, y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन, और क्या किया, जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x थी वो सेम आपको मिली, मतलब रिफ्लेक्शन ले लिया y एक्सिस के अबाउट। तो जो ग्राफ मुझे मिल रहा है कैसे मिल रहा है, दिस इज चेंज ऑन ग्राफ फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, और दिस इज रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। राइट, चेंज किस पे कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के ग्राफ पे चेंज कर रहे हैं, और किसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए जो ग्राफ था उसका विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। बच्चों समझ में आई बात, बताना सब लोग। यस सर, यस सर, वेरी गुड। ओके, अब मैं इरेज करता हूं पहले वाले पिक्चर को, एक और कंसिडरेशन करते हैं इसमें, मेरे साथ लिखते चलना सब लोग। कि सपोज मुझे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, मैं इसमें कुछ a ऐड कर रहा हूं, कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं। सपोज दैट कांस्टेंट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो क्या होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव ऐड करूंगा तो क्या होगा वो भी देखेंगे। ये प्लस माइनस a कर लेते हैं, तो ग्राफ देखना, जो ओरिजिनल ग्राफ था वो मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, वो ये था, अल्फा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अगर मैं एफ एक्स पे प्लस a करता हूं तो ग्राफ क्या होगा, a लेंथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आई मीन दैट काइंड ऑफ पिक्चर वी हैव, दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ x प्लस a।
ठीक है, ये वाला पॉइंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर सपोज यहां पे पॉइंट बीटा था y एक्सिस पे, यहां पे बीटा ही है, यहां पे क्या मिल गया, बीटा प्लस ए मिल गया, राइट। ये वाला जो रूट था वो रूट कहां पहुंच चुका है, क्या कोई किसी को आइडिया उस रूट के बारे में, कुछ नहीं पता ना, सिर्फ y एक्सिस के जो पॉइंट है वो चेंज हो रहे हैं वो पता चल रहा है, बस ये पता चल रहा है कि रूट जो आ रहा है वो अल्फा से पहले पहुंच जा रहा है। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आई सबको, बताना। Yes, sir. ओके, दूसरा जो पिक्चर बना वो बन गया बेटा ऐसा, ये ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स माइनस ए का, ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस इज बीटा माइनस ए, रूट आगे शिफ्ट हो गया, तो पहले रूट यहां पे अल्फा था, अब यहां अल्फा 1 पीछे शिफ्ट हुआ और इसके लिए अल्फा 2 आगे शिफ्ट हो गया। तो अगर किसी कांस्टेंट का फंक्शन पे एडिशन करते हैं तो ग्राफ अपवर्ड मूव करता है, और किसी कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ग्राफ डाउनवर्ड मूव करता है। समझ में आ रही है बेटा बात? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि इफ आई टेक दैट फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, कुछ चेंजेस और हो गए, x प्लस माइनस ए, मतलब अब डोमेन पे चेंज किया है, x पे चेंज किया है, इससे पहले किस पे कर रहे थे, फंक्शन पे चेंज कर रहे थे, उस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, अब किस पे कर रहे हैं, x पे कर रहे हैं बच्चों। सोचो और मुझे बताओ क्या करना होगा। जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ये था, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं उसे, दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ दैट इज एफ ऑफ एक्स, यहां पे दिस इज एफ ऑफ एक्स, अब इसके ऊपर चेंजेस हुए, ये रूट आपका अल्फा था, ये पॉइंट बीटा था। अब अगर सपोज इस पे प्लस ए होगा एक्स पे तो क्या होगा बेटा, अभी तक रूट कहां पे था, अल्फा पे था, जब मैं एक्स प्लस ए कहूंगा तो रूट कहां पे मिलेगा, कोई मुझे बताएगा कहां पे मिलेगा, ये बता सकते हो आप लोग। किसी फंक्शन का रूट एफ एक्स का रूट अल्फा पे मिल रहा है तो एफ एक्स प्लस ए का रूट कहां पे मिलेगा, बताओ। अरे भाई मुझे किसी ने बताया नहीं यार, मजा नहीं आ रहा इसमें। मैंने बोला एफ एक्स जो है वो अल्फा पॉइंट पे 0 वैल्यू दे रहा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए कहां पे 0 वैल्यू देगा, पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो। अगर मैं x की जगह पे अल्फा माइनस ए रख दूंगा तो कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ अल्फा मिल जाएगा, जो कि कितना होता है, 0 होता है। हाँ या ना बच्चों बताओ। Yes, sir. तो रूट कहां पे पहुंच गया, अल्फा माइनस ए पे पहुंच गया ना, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। Yes. तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए। और तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि अगर मैं यहां पे एफ ऑफ एक्स माइनस ए करता हूं तो रूट क्या आएगा, वो बन जाएगा अल्फा प्लस ए, तब जिससे एफ अल्फा मिल जाए और वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, तो फिर अल्फा प्लस ए मतलब अल्फा से आगे शिफ्ट हो रहे हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया बच्चों। अच्छा ये 0 से पास करा, थोड़ा सा आगे से पास करवा देता हूं कि तुम्हें ये ना लगे, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस ए, दैट पॉइंट इज अल्फा माइनस ए, सॉरी प्लस ए, राइट। कोई तुमसे बोलता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स पे माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ था, दिस इज एफ ऑफ एक्स जो कि अल्फा पे 0 वैल्यू दे रहा था, बीटा पे y एक्सिस पे बीटा पे कट कर रहा था, तो अब जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का, वो कैसा ग्राफ बन जाएगा, इसका जस्ट नेगेटिव चलेंगे, ठीक है, दिस काइंड ऑफ पिक्चर, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट, दिस पॉइंट इज माइनस बीटा। तो अब जरा गौर से देखो, यहां पे 0 है, तो माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन with respect to x axis, right?
बड़ा इंटरेस्टिंग काम। अब अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मुझे ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का, मतलब x पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो गया, तो कोई बताएगा क्या होगा ग्राफ में? हाँ जी बच्चों बोला। सर y के रिस्पेक्ट में इन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बोले क्यों इन्वर्ट होगा? बिकॉज जो x थे पॉजिटिव अब वो बन गए नेगेटिव, और जो पॉजिटिव जो नेगेटिव थे अब वो कैसे बन गए? पॉजिटिव, राइट? जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव, मतलब ओरिजिनल ग्राफ मेरे पास ऐसा था, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट आया बीटा, ये पॉइंट आया अल्फा। तो अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं किसका? एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस काइंड का। ये पॉइंट बन जाएगा अल्फा, तो यहां कितना आ गया? माइनस अल्फा। यहां बीटा सेम रहेगा, सिर्फ क्या हुआ? एक्स एक्सिस की वैल्यूज नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई, रिवर्ट हो गया जस्ट। तो जो इसका ग्राफ है वो क्या है? दिस इज रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। राइट बच्चों, समझे सब लोग? बताना। यस सर। ओके गुड। तो ये थे हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पता होने चाहिए।